ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और ओके माइक शुरू नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, सो जस्ट एक बात पूछनी थी आपसे। कॉन्वर्सेशन करे, बातचीत करता है, हर कोई बातचीत करता है। मतलब मैं कह रहा था उसे कि अच्छी तरीके से उन चीजों को रख दो, ठीक है, नीचे रखो। सुनने को ही तैयार नहीं है वो। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसका छोड़ो। मैंने आपसे पूछा कैसे हो, पढ़ाई कैसे शुरू हुआ, आपने जवाब ही नहीं दिए। तो हम अपने ख्याल एक दूसरे तक बताते कैसे हैं? जस्ट थिंक ना, मतलब जस्ट मैं एक सिंपल सवाल है कि हम हमारे ख्याल एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। मतलब मान लो, ओके, सो आई मीन चुप चुप के तो सबको थोड़ी थोड़ी पसंद आती है, मुझे तो बहुत आती है, बट जस्ट फिर भी कुछ दिखाना चाहूंगा मैं। देखिए ना चुप चुप के, क्या मतलब होता है इसका? पेशाब करना सर को नहीं। या फिर वो बीच में किसी सोशल मीडिया ऐप पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, इफ यू रिमेंबर, राइट? यस, वेरी गुड। तुम में से जिनको ये पता चला, साइन लैंग्वेज। सो साइन लैंग्वेज क्या बताती है? ये आई होता है, ये एल होता है, ये यू होता है। चुप चुप के मैम हर किसी ने देखा है, आई लव यू के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सीरियस कंडीशन में हो, आपको किसी ने पकड़ लिया है, राइट? सही है ना? यस। हम हमारे दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं। एक मेरा दोस्त था, जब मैं 10th में था, सो उसे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, एंड वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, मतलब उसके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहते थे, तो उससे कभी बात नहीं कर पाया। सो ही डिसाइडेड कि वो अपने प्यार का इजहार उसके सामने करेगा। पता है उसने कैसे तय किया? आवाज़ तो जाने वाली नहीं थी। सो ही डिसाइडेड कि उसे बताए, अभी वो देखने के लिए बहुत ज्यादा फनी लगता है, राइट? कि मतलब ये क्या है, हा? और प्यार कब से ऐसे लगा, मुझे तुमसे प्यार है, एंड आई मीन व्हाट वाज दिस? ओके है। ओके, दैट वाज रियली फनी। बट वी नो हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग भावना यानी फीलिंग्स आती है। उन सारे के सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो चीज होती है भाषा, वो चीज होती है लैंग्वेज, राइट? मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको रीजनिंग समझाता हूँ, मैं आपको जब अपने दूसरे बैचेस शुरू होंगे, जो जल्दी शुरू होंगे, जो आपको पता चलेगा, ओके, सो स्टे ट्यून्ड, ओके, जो अपनी दूसरी चीजें मैं सिखाता हूँ, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाने के लिए, मैं आपको नॉलेज देने के लिए, मैं अपने भावनाएं आपके पास व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करता हूँ वो होती है भाषा। वो क्या होती है? भाषा। भाषा मतलब क्या? भाषा ये संस्कृत, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज। तो क्या है लैंग्वेज? अपने ख्याल, अपनी भावनाएं, अपने एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस करने के लिए अपन जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो होती है भाषा। क्या लैंग्वेज क्या होती है? ये पक्का आपको समझ में आया? क्या कौन से 3 वर्ड्स कहते हैं मैंने? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अपने विचार। व्हाट डज विचार मीन? ख्याल। अच्छा, दोनों ब्लैक पेन लिए मैंने। विचार यानी ख्याल, विचार, भावना और अनुभव। इन तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए, इन तीनों को बताने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो होती है भाषा। तो फिर भाषा क्या मतलब, कौन से टाइप की भाषा होता है? अब आपके दिमाग में आएगा, सर हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है। आपको पता है, यू विल बी शॉक्ड टू नो, अपने इंडिया में 1650 मातृभाषाएं हैं। कितने? 1650, मतलब इंग्लिश कुल 1650। वाह, इतनी सारी भाषाएं हैं। हाँ, आपने कभी अगर वो अपनी कोई नोट देखी होगी, ओके, लेट मी सी, क्या मेरे जेब में कोई नोट है क्या? यस, ये 100 की नोट है, ओके, तुमने देखा है, ओके, इसमें पूरी की पूरी भाषाएं नहीं दी, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर कुछ भाषाएं लिख कर दी होती है,
22 भाषा एक्सेप्ट की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 है, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 क्या कहेंगे उसे, 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियली एक्सेप्ट की हुई है। और टोटली बोलने वाली भाषाएं कितनी है अपने इंडिया में? 1650। वाह! तो क्या ये लैंग्वेजेस के टाइप्स होते हैं? नहीं, लैंग्वेजेस के मेन 2 टाइप्स होते हैं। लैंग्वेजेस के मेन 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं? पहला जो टाइप है वो है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक कोड वाली भाषा, हाँ, मैंने कोडिंग डिकोडिंग नहीं शुरू नहीं किया है, बट जब हम शुरू करेंगे तो पता है ना, कोई एक चीज बताने के लिए हम जब दूसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे कोड कहते हैं। एक चीज बताने के लिए दूसरी चीज का इस्तेमाल, हाँ याद है ना, मैंने पूरे के पूरे अल्फाबेट्स याद कराए थे तुम्हें रीजनिंग के लेक्चर में, राइट? उसमें मैंने अगर लिखा 19 22 2 15 4 एंड 8, तो क्या ये SUBODH सुबोध मेरा नाम। ओके, सो दैट्स हाउ दिस कोडिंग लैंग्वेज या फिर सांकेतिक भाषा वर्क्स। सर क्या हमने कभी खुद सांकेतिक भाषा देखी है या ऐसे छोड़ के? हाँ, अगर मैं आपकी तरफ देख के ऐसा देखता हूं, सो व्हाट डज दिस मीन? क्या कर रहे हो? मैंने आपकी तरफ ऐसा देखा, आई एम फीलिंग क्यूरियस अबाउट योर बिहेवियर, राइट? और मैं आपसे कहता हूं ओके, इसके अब तो बहुत सारे मतलब पिया हुआ है क्या ओके, यहां से लेके बहुत सारे मतलब समझ तो गए ना। अगर मैं आंख मारता हूं ओके, तो उसका भी तो एक मतलब है। सो दिस इज कोड लैंग्वेज या फिर सांकेतिक भाषा। और इसके अलावा जो दूसरी भाषा होती है जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वो 1650 भाषाएं आती है, अब अपने दिल में सवाल आता है, सर आखिर हम भाषा को सीखते कैसे हैं? हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज? हम भाषा को कैसे सीखते हैं? तो मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है आप भाषा को कैसे सीखते हैं? अब तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिलों में एक गलत फहमी होती है, वो गलत फहमी मैं पहले आज दूर करना चाहूंगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, यार ये आज इंग्लिश सिखाने वाला है या मराठी? ओके, क्योंकि उर्दू तो आके चले रहे हैं। ओके, सो आई विल टेल सबर। जस्ट मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाषाएं कैसे सीखी जाती है, तो तुम में से हर एक बच्चे ने बोला सर ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर यानी व्याकरण। सर हम सबसे पहले ना ग्रामर सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, और वो व्याकरण सीखने के बाद हम क्या कर देते हैं, अपने को लैंग्वेज आ जाती है। सर हम स्कूल में भी तो वैसा ही करते हैं, जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं हम सबसे पहले ग्रामर की बुक लेकर बैठते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, फिर हम वहां पर टेंसेस याद करते हैं। फिर हमने जहां पे ट्यूशन लगाई थी, हमारे ट्यूशन वाले सर ने और ट्यूशन वाले मैम ने भी तो बताया था कि अपने को एक सेंटेंस 12 टेंसेस में कन्वर्ट करके लेना है। अपन ने करे थे, अपन खतरनाक खुश हो गए थे, याद है ना? और तुम ऐसा करके तुम में से कितने बच्चों को इंग्लिश बोलना आ गई? बताओ। किसी को नहीं आती है। ओके, किसी को भी नहीं आती है, वैसा करके इंग्लिश नहीं आती। एंड इफ यू थिंक, जस्ट थिंक, अगर ऐसा करके लैंग्वेजेस सीखी जाती तो छोटे बच्चे को हम पैदा होने के बाद जैसे ही वो बाहर आया, अजान हुई कान में, ओके, सो बाद में बच्चे को थोड़ा समझ में आना, ये ले ग्रामर की बुक, भाई रोज एक टॉपिक कंप्लीट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोज 10 वर्ड 10 बार लिख के याद किए हुए चाहिए। ऐसा होता है क्या? मतलब हमारे तरफ तो नहीं होता, ठीक है? सो ऐसा नहीं होता है। तो लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है? ग्रामर के रूल्स याद करके नहीं, वर्ड्स याद करके नहीं। तो लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है? लैंग्वेज सीखी जाती है सुन सुनकर। हाँ, सोचो, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है? अपनी मम्मा की, अपने पापा की, अपने चाचा की, अपने आजू बाजू के, उसके दीदी रहो, भैया रहो, उन हर एक की बातें सुनता है। सबसे पहले उसे सुनने को मिलता है, उसे क्या कर मिलता है? हर एक चीज सुनता है, और सुन सुनकर पता है ना, वो इमिटेट करता है। माँ बाप कितने खुश होते हैं जब बच्चा पहली बार बोलता है पापा राइट? माँ तो मतलब खुशी के मारे नाचना ही बाकी होती है, राइट? बेबी स्टेप्स कहते हैं हम उन्हें, राइट? तो यही बात है, आप कोई भी लैंग्वेज सुन सुनकर सीखोगे, सिर्फ ग्रामर याद करके या फिर ग्रामर के रूल्स याद करके लैंग्वेज नहीं सीखी जाती है। तो उसके बाद जो अपना सवाल आता है,
सर आखिर ये जो मातृभाषा, आपने ये तो बताया कि भाषा कैसे सीखते हैं, तो फिर आखिर ये मातृभाषा क्या है? क्योंकि आप मतलब मैं तो मराठी अच्छे से बोल लेता हूँ, हिंदी अच्छे से बोल लेता हूँ, इंग्लिश अच्छे से बोल लेता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। आखिर सर के लेक्चर देख रहा हूँ तो और उसमें अच्छे से क्या कहेंगे, इम्प्रोवाइज हो रहा है। इम्प्रोवाइज ऐसा नहीं होता है, इम्प्रूव हो रहा है, राइट। सो बात यह है आखिर लैंग्वेज सीखी कैसे जाती है। इसके बाद आखिर मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो हम अपने घर में सीखते हैं। मातृ इस वर्ड की मीनिंग ही होती है मदर, इंग्लिश में उसे मदर टंग ही तो कहते हैं ना, मदर टंग यानी माँ की जबान ही होती है मातृभाषा। जो भाषा आपके घर में आपके माँ के द्वारा, आपके करीबी रिश्तेदारों के द्वारा बोली जाती है उसे कहते हैं मातृभाषा, और वो भाषा हम सुन सुनकर समझते हैं। गॉट इट? भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, ये बात हर कोई समझा। तो फिर हम कौन सी भाषा सीखने वाले सर? आपने जो लैंग्वेज के बारे में बोला, मैंने जो अभी बोला, वो कौन से लैंग्वेज के लिए लागू होता है? क्या वो तेलुगु के लिए लागू होता है? क्या तेलुगु भी अपने भावनाएं, विचार और अनुभव को एक्सप्रेस करने के लिए मदद करती है? हाँ। तमिल? हाँ। कन्नड़? हाँ। मलयालम? हाँ। इंग्लिश? हाँ। मराठी? हाँ। उर्दू? हाँ। हर एक लैंग्वेज का पर्पज यही होता है। क्या पर्पज होता है? कि वो अपने जो भी विचार, भावनाएं और अनुभव, 3 वर्ड था। जब भी नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई पूछेगा ना व्हाट इज लैंग्वेज, तुम्हारे दिमाग में ये 3 वर्ड्स आना, विचार, भावनाएं, अनुभव। दोहराओ दोस्त, विचार, भावनाएं, अनुभव। इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए अपन जिस चीज का इस्तेमाल करता है वो होती है भाषा, वो होती है भाषा। क्या ये बात पक्का हर किसी को समझे? भाषा क्या होती है, इसके बाद हमने देखा भाषा कैसे सीखी जाती है। इसके बाद हमने देखा कि मातृभाषा क्या होती है। तो फिर आप मेरे साथ कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हो? मैं आपको कौन सी लैंग्वेज सिखाने वाला हूं? आप सबके बहुत ज्यादा डिमांड के बाद हम शुरू कर रहे हैं मराठी। सबसे पहले आज आप पहली काम जो करोगे और पहली चीज जो सीखोगे वो है मराठी, नहीं मराठी। क्या है? मराठी। मराठी सीखने की पहली स्टेप मराठी बोलना सीखो। मतलब मराठी में बातचीत नहीं, मराठी वर्ड ही बोलना सीखो। सो रिपीट आफ्टर मी, हम सीख रहे हैं मराठी। अब बात ऐसी है, मैं अगर डायरेक्टली मराठी में सिखाना शुरू करूंगा तो तुम में से जो फर्स्ट टाइम और जिन्होंने मराठी को बहुत ज्यादा लाइटली लिया है उन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सो दैट्स व्हाई हमारी ये जो क्लास होगी मराठी की, ये बायलिंगुअल होगी। बायलिंगुअल मतलब क्या? मैं हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करूंगा। ओके? सो सर क्या हम सिर्फ मराठी का ग्रामर सीखने वाले हैं? नहीं, हम सिर्फ मराठी का ग्रामर नहीं सीखने वाले। तो फिर हम क्या सीखने वाले? हम अपने एग्जाम के लिए, अपने वक्फ बोर्ड की एग्जाम के लिए मराठी का जितना पार्ट हमारे लिए जरूरी है, और अगर तुम्हें याद होगा तो हमारे नोटिफिकेशन में एकदम क्लियरली कहा था 10th तक की लेवल का। कौन सी लेवल का? 10th तक के लेवल का मराठी ग्रामर हम सीखने वाले हैं। सो सर हम कैसे सीखेंगे इसको? देखो, अपने को पता है पेपर 2 पार्ट्स में आने वाला है। पहला पार्ट होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, मतलब जिसमें हमें एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के ऊपर सवाल जवाब लिखे जाएंगे। यस वी नो दैट 5 क्वेश्चन होंगे सर, उनको 10 मार्क होंगे, राइट। और बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस वो हो गए ग्रामर के ऊपर, और उस ग्रामर के ऊपर और 5 क्वेश्चन यानी और 10 सवाल, यानी और 10 मार्क्स, राइट। सो दर्द है, ठीक है। सो हम कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर दोनों पार्ट सीखने वाले हैं एक साथ। तो फिर सर आखिर ग्रामर क्या होता है? ओके, सो ग्रामर क्या होता है ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम मराठी को सीखने वाले हैं, क्या ये बात पक्का हर किसी को समझे? पक्का? व्हाट इज लैंग्वेज, इस सवाल का जवाब मिला। व्हाट इज मदर टंग, ये वाली बात समझी। हम मराठी के बारे में और थोड़ा सा जाने, इफ यू से सो। ओके, आपके डिमांड के ऊपर, ठीक है। मराठी ये महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा है। मराठी ये महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा है। मराठी को अभिजात भाषा का स्थान मिले, इसके लिए बहुत सारे क्या कहेंगे मराठी के स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। तो तुम्हें अभिजात भाषा क्या होता है ये बात एक पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना सवाल पूछे जाते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। क्या होती है अभिजात भाषा? अभिजात भाषा, ओके, ये लिखते कैसे ये भी देख लो।
अभिजात, अभिजात प्रोनाउंसिएशन, ओके। अभिजात भाषा जो होती है वो ऐसी भाषा होती है जिसे कम से कम 1500 साल का इतिहास हो, मतलब जिसकी 1500 साल पुराने से रिटर्न हिस्ट्री हो, उसे अभिजात भाषा कहते हैं, ओके। अभी इंडिया में 6 अभिजात भाषाएं हैं। कितनी है? 6, और मराठी भी उसमें इंक्लूड हो। इसके लिए बहुत सारे स्कॉलर्स उसके प्रूफ्स वगैरह देने में लगे हुए, ओके। सो वो जब होगी तब अपन 6 को साथ भूलेंगे, लेकिन अभी के लिए अभिजात भाषा, इतने वाली बात आपको समझी? पक्का? ओके। मराठी के एक बहुत ही फेमस राइटर है वी.वा. शिरवाडकर, या फिर जिनका नाम है कुसुमाग्रज। इनका बर्थडे 27 फरवरी 27 फरवरी मराठी दिन बोलकर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? ये सारी चीजें याद रखना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर तुम्हें वो एमसीक्यूज में सवाल पूछे जाते हैं। मराठी दिन कधी साजरा केला जातो? 27 फरवरी। मराठी दिन 27 फरवरी को ही क्यों साजरा या फिर सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेट यानी साजरा। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उस दिन विष्णु वामन शिरवाडकर या फिर कुसुमाग्रज, दोनों एक ही बंदे के नाम है, या अलग अलग नाम की वो बाद में देखेंगे, ओके। सो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उससे हम मराठी दिन बोलकर साजरा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मराठी में लिखा गया फर्स्ट, क्या कहेंगे उसे, ग्रंथ आद्य कवि मुकुंदराज द्वारा लिखा गया था। आद्य कवि मुकुंदराज, ये क्या है? नाम है। जो था विवेक सिंधु, जो था विवेक सिंधु, ये नाम याद रखो। क्यों? कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। मराठी में लिखा गया फर्स्ट ग्रंथ विवेक सिंधु। लीला चरित्र, ये महिम भट्ट द्वारा लिखी गई किताब, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नाम भी हमें याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में जो बुक्स लिखी गई उनकी हिस्ट्री जानना हमारे लिए जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। इसके अलावा ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव, ये दोनों किताबें भी आपको याद रखनी। इनके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ओके, डोंट बी वरीड अबाउट इट। बट आपको मराठी भाषा के बारे में जो कुछ बेसिक चीज है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है उन्हें भी याद रखना है। जैसे कि मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है, मतलब राजभाषा है, ऑफिशियल वर्क जो होता है वो मराठी में भी होगा, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। आफ्टर दैट 27 फरवरी मराठी दिन, आद्य कवि मुकुंदराज द्वारा लिखा गया विवेक सिंधु पहला ग्रंथ, महिम भट्ट द्वारा लिखा गया लीला चरित्र, ये भी आपको याद रखना। क्यों? ऐसा पेयर्स में पूछते, महिम भट्ट ने क्या लिखा था, लीला चरित्र किसने लिखा था, इस तरीके से। अमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी दोनों संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखे थे। पक्का? इन चीजों में किसी को दिक्कत नहीं है, ओके। मराठी के बारे में थोड़ी सी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो हम व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण म्हणजे काय, इसके बारे में बात करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए बी रेडी एंड एसएटी से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में हेल्प हो वो सारी की सारी चीजें ऐड कर आपके सिखाने वाले। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट, एंड जल्दी आप ऑफिसर बनने वाले। सो कांग्रेचुलेशन, बाय बाय।